हेलो। नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग आज भी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस जो चैप्टर नंबर 4 है उसका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन हम वो पढ़ रहे हैं। कल एक क्लास हो चुकी है, आधी क्लास हो चुकी है कल, आज आधी क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आज हम ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। देखो, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि इंडिया में फॉरेन पॉलिसी सुरक्षा कैसे हुई। इंडिया के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा, है ना। इंडिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी सुरक्षा कैसे हुई, नेहरू जी का रोल क्या रहा फॉरेन पॉलिसी बनाने में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, है ना, पंचशील अभियान क्या हुआ, और चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन बिगड़े। ये कल हम कहानी में डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे आगे का पढ़ना है। देखो, एक पड़ोसी है, वो तो हमें परेशान कर ही रहा है, लेकिन दूसरा जो पड़ोसी है वो महा परेशान कर रहा है। आज हमें उसके साथ ही हमारे रिलेशन पढ़ना है। वैसे क्या हुआ था, जब 1947 को हमें आज़ादी मिली, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उस समय चिल्ला रहा था मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अलग देश चाहिए। देश देश भाई साहब, देश मांगे देखो आप। तो हमने इसको अलग देश दे दिया, पाकिस्तान। पूरा जो आपका वेस्ट ईस्ट वाला पार्ट है, हमने किसको दे दिया था? पाकिस्तान को दे दिया। ठीक, बस वो पाकिस्तान हमें या हमारे नाक में दम करने लग गया। ठीक है, किस प्रकार से उसने हमें परेशान किया, या परेशान तो खुद ही हुआ, वैसे तो हमें नहीं किया उसने, खुद ही परेशान हुआ हमें परेशान करके। ठीक है, हम उसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन डिस्टर्ब करता रहा छोटी छोटी बात पर। चलो, कहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। तो हमें पढ़ना है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया आपका। चलिए, तो हमें पढ़ना है इंडिया और चाइना का रिलेशन। भाई साहब जल्दी निकल जाओ यार। चलो, वॉर एंड पीस विथ पाकिस्तान। वॉर ही वॉर हुआ, पीस तो आज तक नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर अपन चैप्टर के हेडिंग को सम्मान देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। सुनो, क्या हुआ था 1947 को हमें मिली आजादी। आजादी के साथ साथ एक हमारा देश का क्या होगा, पार्टीशन, जिसमें एक नया देश बन गया, वो है पाकिस्तान। बन गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक विवाद पर हमें परेशान कर रहा था, वह कश्मीर। वो शुरू से बोल रहा है कि भाई कश्मीर मेरा है, कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर हमें दे दो। ना तो कश्मीर वाले चाहते हैं, ना भारत वाले चाहते हैं। सिर्फ ये कौन चाहते हैं? पाकिस्तान के 4-5 नेता। उनको क्या चाहिए? उनको कश्मीर चाहिए। फिर इसी विवाद को लेकर 1947 से लेकर अभी तक छोटी मोटी लड़ाई इंडिया के साथ होती है। 1947 में हुई थी, लेकिन पूरी तरह से वॉर नहीं हुआ था अभी तक हमारे साथ, मतलब सॉरी, पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर को लेकर 1947 के समय कोई फुल वॉर नहीं हुआ था। फिर भी ये मामला कहाँ गया था? यूनाइटेड नेशन गया था, और यूनाइटेड नेशन ने भी सोल्व करने की कोशिश की थी कि कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ना बिगड़े। जो भारत और पाकिस्तान का रिलेशन कश्मीर को लेकर वो ना बिगड़े। लेकिन भैया पाकिस्तान का मानने वाला था, हम तो क्या चाहते हैं? शांति। हमने क्या बोला, भाई कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसका पलटवार जरूर करेंगे। ये हमने अपनी पॉलिसी में लिख कर रखा है। और कहने की जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच कॉपरेशन नहीं बना पा रहा है। देखो सुनो, हम क्यों दे भैया हमारा कश्मीर, और वो तो पता है अड़ियल टाइप का इंसान है, अड़ियल टाइप का है पाकिस्तान। वो कभी भी अपनी बात से, मतलब ये मान के चलो कि कभी भी उसको कुछ भी दे दो वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। पहले बोला देश दे दिया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अब बोला कश्मीर दे, तो कहाँ से दे दे कश्मीर? ठीक है, तो कहने की भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच लगातार एक कश्मीर को लेकर टेंशन बनते रही। हाँ, लेकिन रिस्टोर करने की कोशिश की गई। जैसे कुछ महिलाएं जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, पाकिस्तान और भारत ने उनको मतलब जो पाकिस्तान की महिला थी भारत से चली गई, भारत की महिला क्या चली गई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रह गई थी।
मतलब सीधी सीधी बात है, दोनों ने बाउंड्री क्रॉस करी। फिर वो अच्छे रिलेशन करने की कोशिश करी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू। 1960 में ट्रीटी हुई थी, जो भी चर्चा में बहुत है, पहलगाम हमले के बाद। ठीक है, ये ट्रीटी करी थी नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने। ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें लिख दिया कि भाई साहब इंडस नदी का पानी या उसकी सहायक नदियों का पानी 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ये उसमें क्लियर लिख दिया। फिर क्या होता है, लगा कि हाँ भैया अब थोड़े से अच्छे रिलेशन होंगे, अच्छा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सुनो। हाँ, फिर क्या हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच लगातार आम के वो कॉन्फ्लिक्ट हुए। इधर से उनकी आर्मी अटैक कर रही, इधर से हमारी आर्मी अटैक कर रही। वो कहता ऐसी लड़ाई हुई थी 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। हुआ क्या था, अप्रैल 1965 में 1965 में पाकिस्तान ने एक आर्म अटैक कर दिया। कहां पर, गुजरात में। ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है हमारे इंडिया का, गुजरात वाला हिस्सा, उसका रण ऑफ कच्छ है, जो पाकिस्तान से टच करता है। जो रण ऑफ कच्छ की बाउंड्री है वो किसके साथ टच करती है, पाकिस्तान से। तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया, और बाद में जाके उसने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया अगस्त और सितंबर में। हाँ, और पाकिस्तान को लगा कि भाई साहब देखो, कश्मीर अपना है तो कश्मीर के लोग भी अपने हैं, जब हम कश्मीर पर अटैक करेंगे ना तो कश्मीरी हमारा साथ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बेचारों का दिल टूट जाता है ना। हाँ, फिर क्या होता है, इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट, शास्त्री ऑर्डर इंडियन ट्रूप टू लॉन्च काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। इन फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर। इधर शास्त्री ने ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी को, वे जाओ समझाओ इनको, अपने तरीके से समझाना है ना। और भाई साहब पंजाब बॉर्डर पर जाते हैं, समझा अपने तरीके से समझाते हैं। वो कहां पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लाहौर के पास। लाहौर के पास घुस गए, वॉर चल रहा, बढ़िया लड़ी चल रही है ना, भयंकर लड़ी चल रही है। ठीक है, अब जैसे ही खबर लगी यूनाइटेड नेशन को, वो आ गया, भाई साहब रुको मत लड़ो यार, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई कब वर्ल्ड वॉर में पता मतलब तब्दील हो जाए, बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है, मत लड़ो। फिर क्या होता है, ठीक है भैया, दोनों के बीच एग्रीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। जो लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान को उज्बेकिस्तान के छोटे से शहर ताशकंद, ठीक है, ताशकंद बुलाया जाता है। कब, 1966 जनवरी 1966 में बुलाया जाता है, और दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, ताशकंद एग्रीमेंट, जिसमें लिखा कि अब किसी भी प्रकार का वॉर नहीं किया जाएगा, या 1965 के वॉर को वहीं रोका जाएगा। ठीक है, हुआ क्या, हमने कहानी कैसे स्टार्ट करी, कश्मीर से। पहले तो कश्मीर को लेकर छोटे मोटे विवाद हुए, है ना। उसके बाद वो इंडस वाटर ट्रीटी हुई। उसके बाद वो पाकिस्तान ने भैया हमारे जो रण ऑफ कच्छ वाले इलाके पे अटैक कर दिया। फिर उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर वाले इलाके पे अटैक कर दिया। इधर से हमारी सेना गई, पंजाब और बाउंड्री वाले जो भी एरिया थे उन सब पे अटैक कर दिया, किसके ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। फिर भैया क्या होता है, यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इंटरफेयर करता है। यूनाइटेड नेशन आता है, दोनों को बुलाता है, कहाँ पर, ताशकंद में। ताशकंद में दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, और ऐसा माना जाता है कि वहीं से ताशकंद से कहीं ना कहीं हमारा लाल बहादुर शास्त्री कभी लौट नहीं पाए। वहीं पर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक, लेकिन अभी भी राज्य कैसे मृत्यु हुई, क्या हुई, अभी किसी को कुछ पता नहीं लग पाया आज तक क्या हुआ था। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि जहर दे दिया, कुछ बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया था, कुछ पता नहीं क्या हुआ था। अलग अलग कहानियां मिलती है हमें लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर। चलिए, हाँ, इस वॉर में हारा कौन, तो इस वॉर में बहुत बुरी तरीके से हारा था पाकिस्तान। वो तो एग्रीमेंट कर लिया, नहीं तो वो निपटा रहे थे। कहाँ पहुंच गए थे हम, लाहौर। और लाहौर से जैसे ही पहुंचे, आगे पहुंच जाते, पाकिस्तान अपने था। वो तो गलत हुआ ना, एग्रीमेंट नहीं करना, मना कर देते। चलो कोई बात नहीं। अब एक और भैया वॉर होगा 1971 का। हुआ क्या, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, बढ़िया। वहां पर इलेक्शन होता है 1970 में। 1970 में पहला इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ पहला इलेक्शन होता है 1952 में। उनका कब होता है, 1970 में, 1917 में उनका यहाँ पहला इलेक्शन होता है। ठीक है भैया, जब पहले इलेक्शन में क्या होता है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो, वो कहाँ रूल में आते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में,
वो अवामी लीग, जो कि लीड कौन कर रहा था, शेख मुजीब उर रहमान, वो कहाँ थे, ईस्ट पाकिस्तान में। सुनो, ये हमारा इंडिया, ये प्यारा भारत, यहाँ पर कौन सा पाकिस्तान था उस समय, वेस्ट। ये 1970 की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पाकिस्तान है, ईस्ट। अब जो वेस्ट पाकिस्तान में कौन आया, भुट्टो साहब, भुट्टो आया, भुट्टो भुट्टो, है ना, हम तो भुट्टे ऐसे खा जाते जलाकर, है ना। इधर कौन आया, मुजफ्फर और रहमान आया। इधर कौन आया, ईस्ट साइड, मुजफ्फर और रहमान। हाँ भैया, फिर क्या हुआ, सुनो। क्या हुआ था, द बंगाली पॉपुलेशन। अब सुनो, इस साइड तो भैया क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी है, बंगालियों की। यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी है, उर्दू बोलने वालों की। वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कौन है, बंगाली है, वेस्ट में कौन है, उर्दू बोलने वाले। तो बंगालियों का ये कहना था कि यार भाई साहब, हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता है, और कहना कि जो वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार है हमारे साथ भेदभाव करती है, हमें क्या मानती है, सेकेंड क्लास सिटीजन मानती है भाई साहब। ये वेस्ट जो पाकिस्तान के जो शासन करने वाले व्यक्ति है वो हमें क्या मानते हैं, सेकेंड क्लास सिटीजन। और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, है ना। अब ये हुआ क्या, जो पाकिस्तान के शासक थे वो कभी नहीं चाहते कि वो डेमोक्रेटिक वर्डिक हो, कभी नहीं चाहा उनको। नो, दे वर रेडी टू एक्सेप्ट अवामी लीग, ना ही उन्होंने बोला कि अवामी लीग को फेडरेशन में, या अवामी लीग के द्वारा जो फेडरेशन की डिमांड थी वो कभी मानने को तैयार थे वो। मतलब सुनो, भुट्टो साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि हम बंगालियों की सुने, या बंगालियों के साथ जो गलत हो रहा है वो उसको सही करें, कुछ भी नहीं चाहते। बस इन बंगालियों का यहाँ पर दिमाग खराब, अब वो करेंगे प्रोटेस्ट, और लगातार क्या रहा है, प्रोटेस्ट चलता रहा। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने लगातार डिमांड उठी, या फिर एक सा माहौल बन चुका था कि भैया अब तो ईस्ट पाकिस्तान हमारा हाथ से चला जाएगा, तो पाकिस्तान आर्मी अटैक कर दी थी किसके ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और भाई साहब शेख मुजफ्फर रहमान को क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब सुन, इंडिया कहाँ गया, रुको, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा ना। अब इंडिया कहाँ का इस मामले में, ये लिखा है ना, ये सब ब्लास्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पाकिस्तान फोर्स ने चनाब एरिया, ये सब 1965 की कहानी है, ठीक है। हुआ क्या फिर, पीपल स्टार्ट स्ट्रगल टू लिबरेट पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। अब डिमांड उठी बंगालियों की कि हमें एक नया देश चाहिए, कौन सा देश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कर दो, हमें किससे आजादी चाहिए, पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मतलब सुनो, ये अपने देश को नहीं संभाल पा रहे थे, उनको चाहिए था कश्मीर, कुछ भी, मतलब कुछ भी, है ना। फिर 1971 में इंडिया, अब सुनो 1971 में दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि सारे बंगाली किस तरफ आ रहे, इंडिया की तरफ आ रहे भाई साहब। ये देखो इंडिया की बाउंड्री, यहाँ पर ईस्ट बंगाल था, पूरा पूरे जो भी बंगाली कहाँ रहे, इंडिया की तरफ। कम से कम भाई साहब 80 लाख लोग आ गए। वो कहने कि इंडिया की टेंशन बढ़ी है, लेकिन इंडिया ने मौका भी देखा। इंडिया को दो चीजें, देखो इंडिया को मौका भी मिला, टेंशन भी दी। मौका ये मिला कि यार देखो अब हमें कहीं ना कहीं किसका साथ देना चाहिए, बांग्लादेश का। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं हमें अपनी मोरालिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण देना पड़ेगी। हाँ, ऊपर से पाकिस्तान वाले चिल्ला रहा, देखो भाई साहब ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले बांग्लादेश को उपचार है, मतलब क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान के साथ क्या कर दो, लड़ी करो दो। कॉन्स्पिरेंसी कर रहा कौन, इंडिया। कौन बोल रहा है, ये पाकिस्तान, बालक हमारा, ठीक है, बोलने तो उससे क्या हुआ। अब पाकिस्तान जाता है कहाँ, यूएस और चाइना। पाकिस्तान कहाँ जाता है, यूएस और चाइना, और चाइना और यूएस का लेता है सपोर्ट। समझ रहे हो तुम इसका, है? पाकिस्तान कहाँ जाता है, यूएस और चाइना, और पाकिस्तान उनको लेता है सपोर्ट। हाँ भैया। और जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उनके जो असिस्टेंट है, उनका नाम क्या है, हेनरी किसिंजर। वो आते हैं एडवाइजर, सॉरी असिस्टेंट नहीं, एडवाइजर। वो आता है चुपके से चाइना से पाकिस्तान की ओर, और बढ़िया से ट्रीटी कर लेता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो आप सुनो, यहाँ पर अलायंस बन रहा है किस किस का, यहाँ पर अलायंस बन जाता है आपका, आपका नहीं मतलब उनका, पाकिस्तान, चाइना और यूएसए, पीयूसी, इनके पीयूसी करेंगे अपने ना, पीयूसी तो होगा पाकिस्तान, यूएस और चाइना। इधर भी हमारा इंडिया चुप नहीं बैठा है, उसको पता है यूएस के दुश्मन कौन है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। चलो, तो इंडिया जाता है किसके साथ मिलाने,
एसएसआर के साथ हाथ मिला था अगस्त 1971 में। अब बताओ उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, और 1965 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1962 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इंडिया को सपोर्ट मिलेगा किसका? सोवियत यूनियन का। उधर पाकिस्तान को सपोर्ट मिला चाइना और यूएस का। फिर भाई साहब बढ़िया चलता आ रहा वॉर। अब देखो, लेकिन होता क्या है, दिसंबर 1971 में, दिसंबर 1971 में एक वॉर ब्रेकअप हो जाता है, जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट है कहाँ अटैक कर देता है? पंजाब और राजस्थान वाले इलाके पर। 1971 में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट अटैक कर देता है। फिर कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर फ्रंट पर। इंडिया को लगा, इंडिया भी चुप नहीं बैठा, इंडिया ने काउंटर अटैक किया। इंडिया की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब लग गई। कहाँ का लगी? वेस्ट और इस साइड। मतलब ये देखो इंडिया है, इस साइड भी हमारी पूरी डिफेंस लगी हुई है, इस साइड पूरी हमारी डिफेंस लगी हुई है ना। और सुनो, इंडिया का सपोर्ट करा पूरा खुलकर किसने? बांग्लादेशियों ने पूरा सपोर्ट करा, जिसकी वजह से ईस्ट में हमारी जीत थोड़ी सी, मतलब ईस्ट में जीत होने के चांसेस और बढ़ गए, है ना। तो हमारी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली ईस्ट पाकिस्तान में। और भाई साहब ये देखो कि ढाका, हाँ 10 दिनों में हमने ढाका को तीनों साइड से घेर लिया था, तीनों, है ना। हमने ढाका को तीनों साइड से घेर लिया। किसने? हमारी आर्मी ने। पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया, लगभग 90,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया, है ना। बाद में इंडिया ने बोला ठीक है हम जाते हैं, ये तो वैसे भी सरेंडर कर दिया, कोई बचा तो ही नहीं, ना जीत पाएंगे, ना उम्मीद है इनसे जीतने की, ना इनको उम्मीद है कि ये जीत पाएंगे, है ना। तो फिर क्या होता है? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, शिमला एग्रीमेंट। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कब होता है एग्रीमेंट साइन? 3 जुलाई 1972 को। और एक नया देश बन जाता है, वो है पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, माफी चाहता हूँ। एक नया देश बन जाता है, वो है बांग्लादेश। बोलो कैसे लगी इंडिया की पॉलिसी? मजा आया कि नहीं आया? इंडिया मतलब देखो कैसे गेम खेल रहा है। हाँ, अब इंडिया ने बोल दिया देखो भाई साहब भुट्टो सुन लो मेरी बात, अब तुम किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई अटैक नहीं करोगे और बांग्लादेशियों को अलग देश दे दो, और हम बदले में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट करा और नया देश बनवा दिया बांग्लादेश। बांग्लादेश भी खुश, अपन भी खुश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वॉर में हमें एक तरफा जीत मिली। 1965 में एक तरफा जीत मिली और इसमें भी हमें एक तरफा ही जीत मिली। ठीक है, बाद में जब इलेक्शन हो गए तो इंदिरा गांधी जी इसी एक तरफा जीत की वजह से जीतेंगी। चलो अब थोड़ा सा कारगिल पढ़ लेते अपन, होगा क्या। 1991 में जो इंडियन साइड के एलओसी है, जैसे मुस्कू, द्रास, कक्सर, बटालिक, ये कुछ सॉरी कुछ एरिया को ऑक्युपाई कर लेते किसने? मुजाहिदीनों ने, है ना। फिर भैया जैसे ऐसा सकता था कि यार जरूर पाकिस्तान आर्मी ने करवाया होगा, पाकिस्तान आर्मी ने ग्रुप भेजा होगा मुजाहिदीन, उन्होंने इन एरिया पे कैप्चर कर लिया। इंडियन आर्मी को लगी खबर और यहीं से कारगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कारगिल की बात कर रहा हूँ, है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? मई और जून में 1999 में। 26 जुलाई को इंडिया पूरी तरह से रिकवर कर लेता है और पूरी तरह से कारगिल पे हमारी विजय होती है ना। ठीक है, conflict to attention worldwide for a reason that by only 1 year prior to that both India and Pakistan attained nuclear capability. This conflict remained confined to Kargil region. Pakistan conflict has been source of the major controversy. Alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by Army Chief. वो लिखा हुआ कि यार देखो बाद में कहीं ना कहीं कलंक माना गया था पाकिस्तान के ऊपर। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट द गवर्नमेंट ऑफ टेकन बाय और बाय आर्मी लेड बाय आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ। हुआ क्या सुनो। हाँ देखो कुछ सालों बाद ये जब कारगिल विजय हुई हमारे उसके कुछ सालों बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके। लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्मी चीफ था वहां का, वो भाई से उसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हुआ और वो खुद सरकार में आना चाहा। बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद ही उसने पाकिस्तान के आर्मी को हटाया, खुद क्या बन गया? सरकार बन के बैठ गया। मतलब सारा रूल किसका आ गया? वहां के आर्मी चीफ का आ गया, जिसका नाम का परवेज मुजफ्फर, है ना। देखो अब कैसे क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की सरकार खुद को भी नहीं संभाल पा रही है, ना अपने देश को संभाल पा रही है, ना पड़ोसियों को संभाल पा रही है, ना अपनी जनता को संभाल पा रही है।
चाहिए क्या इसको जीवन, बताओ मुझे। इससे तो हमारा व्यापम का जो पेपर वो भी क्लियर ना हो, है ना। चलो ये आगे बढ़ते हैं। 1971 के बाद कुछ जगहों पे इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी को वहां पर बहुत अच्छे लेवल पे क्या मिली, बहुमत मिलती है, ठीक है। इंडिया लिमिटेड रिसोर्स had initial development planning conflict with neighbor drilling a 5-year plan. The scarce resource were diverted to defense set a specialty after 90s India had embarked on military modernization drive. अब इंडिया को लगा यार देखो हो सकता है कि आने वाले समय में ये फ्री अटैक कर दे, हमें डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एस्टैब्लिश किया था 1962 में। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई कब बनाया गया था, नवंबर 1965 में, ठीक है, ये लिखा। फिर बाद में थर्ड ईयर प्लान आता है, इसके बाद एनुअल प्लान आता है, फिर फोर्थ ईयर प्लान आता है। क्योंकि हम प्लान इसलिए ला पा रहे थे क्योंकि लगातार अटैक चल रहे थे और सारा पैसा कहाँ लगा हुआ हमारा इस समय, लड़ाई में लगा हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं रोलिंग प्लान और कहीं ना कहीं प्लान हॉलीडे भी आ गया इस समय। फोर्थ प्लान फिर इनिशिएट किया गया 1969 में। और बाद में वॉर के बाद तो हमारे खर्चे और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी। क्या है न्यूक्लियर पॉलिसी? आपने मूवी देखी पोखरान करके, जॉन अब्राहम की पोखरान, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना। चलो समझते हैं। तो हुआ क्या, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया मई 1974 में। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। नेहरू जी हमेशा उनको विश्वास रहा किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और हमें जहांगीर बाबा हमेशा चाहते थे कि भारत को एक एटॉमिक एनर्जी बनना चाहिए और हम उस एटॉमिक एनर्जी का किसके लिए यूज करें, शांति के लिए। भारत को एक एटॉमिक एनर्जी कंट्री बनना चाहिए, लेकिन हमें उस एटॉमिक एनर्जी का कहां यूज करना, शांति के लिए। लेकिन नेहरू जी हमेशा खिलाफ रहे किसके, न्यूक्लियर के। क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियर वेपन एक बार अभी तक यूज नहीं करा किसी कंट्री ने, अमेरिका के अलावा, लेकिन यूज होगा तो भाई साहब सब बर्बाद। इसलिए नेहरू जी शांति चाहते हैं। देखो नेहरू जी वहां भी शांति चाहते रहे, चाइना में हुआ क्या, तो कहीं ना कहीं लोग खफा भी देखने आप बनना चाहिए इंडिया को। और नेहरू जी ने यह भी कहा कि जो देश न्यूक्लियर वेपन की ओर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भी हाथ अपने पीछे ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, चाइना टेस्ट कर लेता है अक्टूबर 1964 में। 5 न्यूक्लियर वेपन पावर बन जाती है, कौन सी, यूएस, पहली यूएस, दूसरी यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना। ये 5 देश क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अब 5 देशों ने टेस्ट कर लिया तो ये सब 5 मेंबर बन जाते हैं किसके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब चोर से ये बोला कि तुम्हें ये देखना कोई चोरी ना करे, वही बात हो रही है। तो मतलब तुम दुनिया से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि भाई साहब कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ये भी बोलेंगे, अभी आएगा बोलेंगे। मतलब बात तो वही होगी, चोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है चोरी नहीं करना, है ना। तो इनने क्या करा, एक ट्रीटी निकाली, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। कब निकाली, 1968 में। और बोला सभी से क्या, हाँ भाई साहब साइन कर दो। लोगों ने पूछा क्या है ये, इसमें ये लिखा है कि तुम अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, कोई भी देश किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। अब 1964 में जा चुके हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आ चुके हैं, उसके बाद कौन आएंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। अब हुआ क्या, जब एनपीटी आया लोगों ने बोला इधर आओ, जो तुमने 5 ने मिलकर टेस्ट कर लिया, अब तुम हमसे मना करो हम टेस्ट ना करें। चोर की दाढ़ी में टिंका, मतलब तुम करो तो सही, हम करो तो गलत है। बड़े तुमने ऐसे मजे से खा लिया, बोलो नहीं अब तो बंद हो गया, अब नहीं आ सकते। ये क्या बात हुई, इंडिया ने साफ मना कर दिया, नहीं भैया हमें नहीं करना साइन वाइन, हम तो नहीं करेंगे। तुमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, हमको पीछे हट, हम भी करेंगे, है ना। फिर समझाया मत करो यार, ये वो फलाना ठिकाना, नहीं माना इंडिया। इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, किसको, एनपीटी। तुम बोलो तुम 500 कर लो साइन, एक दूसरे से साइन करा लो, ठीक है। हाँ, इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। अब इंडिया ने ये भी बोला कि देखो तुम लोग कैसे भी यूज करो, हमें मतलब नहीं है, हम तो हमारा जो न्यूक्लियर हथियार है किसके लिए यूज करेंगे, शांति के लिए, बस हमें शांति से मतलब है भाई साहब, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बनना इतना वो कि ताकतवर, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम शांति चाहते हैं पूरे देश में बस।
पूरी दुनिया में, सभी देशों से। हाँ, फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे लिए अब न्यूक्लियर टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता। क्यों था भैया, सुनो। मुश्किल इसलिए था क्योंकि क्या हुआ था, अरब और इजराइल वाला वॉर होगा 1973 में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ऑयल शॉक लगा। ऑयल इधर से तो जा ही नहीं पा रहा है। वो अरब नेशन के द्वारा ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक हिल गई पूरी तरह से। और इंडिया में क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। क्या हुआ था, अरब इजराइल वॉर चला 1973 में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई रुक गई सभी देशों में। अब हुआ क्या, जब ऑयल की सप्लाई रुक गई तो ऑयल के प्राइस हो गए महंगे, जिसकी वजह से इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलो हम ये पढ़ेंगे अभी। ऑल्दो देयर आर माइनर डिफरेंस अमंग पॉलिटिकल पार्टी अबाउट हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल रिलेशन, इंडिया पॉलिटिक्स जनरली मार्क्ड बाय ब्रॉड एग्रीमेंट अमंग द पार्टी ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कहने के अब सवाल उठने लग गए, ये सभी ने अपने अपने ओपिनियन निकाले कि वे किस प्रकार से हमें अपने अब एक्सटर्नल रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ था, क्योंकि हमारा 1962 से लेकर 1972 तीन लड़ाई हो गई थी, चाइना के साथ, इंडिया, 2 बार पाकिस्तान के साथ, 1 बार चाइना के साथ। हाँ, so when a different party come to power from direct foreign policy I play only limited role in the party politics। तो उनका भी कहना है यार, देखो हम कितनी फॉरेन पॉलिसी होना है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तक ही सीमित रहती है ये। सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ ना, ये लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी प्लेड ओनली लिमिटेड रोल इन पार्टी पॉलिटिक्स। तो पार्टी की पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी एक लिमिटेड रोल ही प्ले करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस और बचा होगा ना, अभी तो खत्म। अभी रुको, अभी अपने को करना भी है। हाँ, वैसे इंडिया ने इसके बाद बहुत सारे टेस्ट कर लिए, इसमें आएगा, ठीक है। हाँ, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत सारे टेस्ट भी किए, है ना। इंटरनेशनल ट्रीटी को अपोज कर तो इंडिया ने टेस्ट कर लेता है, बाद में इंडिया साइन भी करने से मना भी कर देता है। तो मई 1998 तक 2-3 टेस्ट कर लेता है इंडिया। फिर इंडिया पाकिस्तान पीछे पीछे आता है और पाकिस्तान भी क्या करता है, टेस्ट कर लेता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी क्या करते हैं कि भाई साहब, मतलब हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट, कि जो तुम्हारे न्यूक्लियर रीजन है और जो हमारे न्यूक्लियर रीजन है, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि ना तुम्हें नुकसान हो ना हमें नुकसान हो। तो हर साल ये साइन किया जाता है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर रीजन है, दोनों एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। कोई सुनो, सही बात भी है। मान लो हमने कभी अटैक कर दिया और गलती से उनके ऐसे रीजन पे, वो वाले रीजन पे जाके गिर गया जहां पर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान के इंडिया पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भाई साहब। यदि पाकिस्तान ने गलती से भी हमारे न्यूक्लियर रीजन वाले पे अटैक कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों न्यूक्लियर, कोई पता है, भरोसा है, भविष्य में कभी ना कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ रीजन को शेयर करते हैं ना। लेकिन इंडिया बोलता है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे। हाँ, यदि किसी ने अटैक किया तो हम अपने बचाव के लिए मतलब यूज कर सकते हैं। यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम अपने बचाव के लिए क्या कर देंगे, टेस्ट कर लेंगे, मतलब अरे छोड़ देंगे न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर वेपन, दिमाग खराब हुआ तो किसी दिन हमारा, है ना। चलो ठीक है, ये तो अपना कुछ है नहीं इतना। चलो, तो हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, हम लगभग हर चीज कवर कर चुके हैं पूरी तरह से, और पूरे चैप्टर में जो जो था हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से खत्म भी होता है। और किस प्रकार से इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी रखी, ज़्यादा दिया नहीं था इसमें, मात्र आपका नाम, चाइना के साथ रिलेशन कैसे रहे और पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन रहे, तो वो सब दिया होता है। ठीक है, अब जो अगला चैप्टर हम वो डिस्कस करेंगे, किस प्रकार फर्स्ट सेकंड चैप्टर डिस्कस करना ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर हम पढ़ाते रहेंगे, ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट भी करो ना। चलिए, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।